नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों से, ऑफिसर से, पायलट से। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे महराज तैयारा। जी नाज़रीन, ये महराज तैयारा जो है बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स है और 1967 में जब ये हमारे पास ज्वाइन किया पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो उस वक्त से लेके अब तक कई मौकों के ऊपर ये दुश्मन पर अपनी दहशत बैठा चुका है। ये साबित कर चुका है कि ये एक बेहतरीन तैयारा है और सबसे बढ़कर इसके पीछे जो हमारे पायलट्स मौजूद हैं उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। कई मौकों पर साबित हुआ, खासतौर पर 2019 आपके सामने कि 2019 के अंदर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियत का लोहा बनवाया था और दुश्मन को मजबूर कर दिया था कि वो भी मानने पर तैयार हो जाए कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स की इस ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हैं। महराज तैयारे जो कि ज़बरदस्त पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में जब ये उड़ते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं, ये फ़िज़ा में होते हैं तो हम सुकून से सो रहे होते हैं। तो इन तैयारों पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आपकी मुलाकात डिफरेंट ऑफिसर से करवाएंगे, पायलट से करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स किस जगह पर है और आगे जो है हम क्या कुछ करने वाले हैं। तो आज के प्रोग्राम में रहिएगा हमारे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ हैं विंग कमांडर काशिफ इकबाल साहब। आप ऑफिसर कमांडिंग हैं महराज स्क्वाड्रन के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। विंग कमांडर साहब, बहुत ज़बरदस्त हमारी हिस्ट्री है अगर हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करते हैं तो, और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं आज तक की अगर हम बात करें तो। लेटेस्ट क्या सूरत हाल है इस पर ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन जब डिफेंस डे की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर 1965 को याद करते हैं और 1965 से बल्कि उससे पहले से जो बर्तरी दुश्मन के मुकाबले में पाकिस्तान की कायम हुई थी वो आज तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैसे याद करते हैं 1965 में पाकिस्तान एयरफोर्स के रोल को? 7 सितंबर का दिन जो है पाक फ़ज़ाइया के लिए बड़ा यादगार एक दिन है। 6 सितंबर को जब मेन महाज खुला था लाहौर के फ्रंट पे, तो साथ ही साथ पाक फ़ज़ाइया ने अपना महाज भी खोला था। 7 सितंबर का स्पेशली दिन पाक फ़ज़ाइया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस दिन हमने दुश्मन के ऊपर साइमल्टेनियसली जो हमला किया, जो ताबड़तोड़ उसे जवाब दिया हमारे शाहीनों ने, एक छोटी एयरफोर्स होने के बावजूद एक जो जहनी बर्तरी कायम की अपने जवानों पे, अपने लोगों के लिए और एक बड़े दुश्मन के अगेंस्ट, वो जहनी बर्तरी आज भी कायम है जी। ये हमारे उन हीरोज़ का, उनकी जो एफर्ट है उस टाइम पे, वो उसका फल हम आज भी खा रहे हैं। और उन्हीं की जो कायम करदा मिसाल है 65 की, 7 सितंबर की खास तौर पे, वो मिसाल ऐसी कायम है जिसको हम आज तक फॉलो करते रहने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को उसके ऊपर इम्प्रूव अपॉन करने की कोशिश करते रहेंगे अपनी तमाम आगे सर्विस में। 65 में हमारे पास महराज तैयारे नहीं थे, उसके बाद जो है स्क्वाड में ज्वाइन हुए। तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा? 71 की वॉर की बात करें या आज तक की हम बात करते हैं तो महराज जो है वो उसका तो खैर एक बड़ा खौफ है दुश्मन के ऊपर और बड़ा ज़बरदस्त तैयारा है, लेकिन इसकी शमूलियत को कैसे देखते हैं आप? महराज तैयारे पाक फ़ज़ाइया में 1967 में शामिल हुए और बतदरीज इनका जो नंबर था, जो क्वांटिटी थी, वो इंक्रीज़ होती रही। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अपने इस महराज तैयारे को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया। आज जो हमारे पास महराज मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं जो महराजेस हमारे पास 67 में आए थे, लेकिन उसके बावजूद 71 ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। डेफिनेटली, बिल्कुल। महराजेस ने 71 में बहुत भरपूर शमूलियत थी। दुश्मन के ऊपर ज़बरदस्त उन्होंने निशानेबाजी की, इम्पॉर्टेंट टारगेट्स को टारगेट किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। एयरफोर्स के जो टारगेट्स थे और जो पाक आर्मी से रिलेटेड टारगेट्स थे उनको हमने ज़बरदस्त तरीके से इंगेज किया और दुश्मन के ऊपर अपने महराज तैयारे की, जो कि उस टाइम का एक बड़ा मुश्किल तैयारा था, उसको इस्तेमाल करने का उसकी धाक बिठाई महराज की कि पाक फ़ज़ाइया के जो शाहीन हैं, जो पायलट्स हैं, वो इतने प्रोफेशनल और ट्रेंड हैं कि वो इतने मुश्किल तैयारे को इतने बेहतरीन तरीके से हर रोल में एम्प्लॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और 2019 में भी फिर हमने देखा और उसमें भी महराज तैयारी की बात की जाए तो सक्सेस स्टोरीज मौजूद है, तो उस पर ज़रा कुछ शेयर करें, फरमाएं 2019 को कैसे देखते हैं आप? 2019 हमारी हिस्ट्री का एक बहुत सुनहरा बाब है। हम लोग इस वाक़े को तमाम ज़िंदगी, तमाम सर्विस
याद रखेंगे। ख़ास तौर पे मिराज तैयारे की जो इस इवेंट के अंदर जो शमूलियत है वो बड़ा क्लियरली डॉक्यूमेंटेड और नोन है। इसमें अगर आपके नाजरीन को याद होगा कि जो एक ख़ास ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, एक ख़ास टारगेट था, उसको मिराज तैयारे ने ही टारगेट किया एक ख़ास वेपन के थ्रू। और इसके अंदर जो सलाहियत मौजूद है मिराज तैयारे के अंदर कि उस वेपन को हम इतना क्लोजली और एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी भी टारगेट को बहुत दूर से सेफली टारगेट करके और अगर हम चाहते हैं तो उसको नॉट इंगेज और इंगेज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे 2019 वाले वाक़े में इट वाज अ डिसाइडेड मिशन, डिसाइडेड टारगेट गिवन टू दी इंटरेस्टेड टू दी मिराज फ्लीट कि ऐसे टारगेट को ऐसे निशाना बनाया जाए कि उनको मालूम हो कि अगर हम चाहते तो निशाना भी बना सकते हैं और उसके ऐन करीब हमने जो जगह खाली मैदान में उस बॉम्ब को डाइवर्ट करके फेंका। ये सलाहियत हमें ट्रस्ट था कि हम एक लाइव वेपन लाइव टारगेट पे लॉन्च करके जानबूझ के मिस करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये बिल्कुल, और ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया उससे। और 2019 की भी बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है कि हमने उनके तैयारों को टारगेट भी किया, और न सिर्फ टारगेट किया बल्कि और उनका जो पायलट ऑफिसर है उनको गिरफ्तार भी किया, और अभिनंदन को आप लोगों ने चाय पिला के जो वापस भेजा। तो ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया, मतलब साबित हो गया कि कितने ज़बरदस्त अंदाज में हमारे एयरफोर्स ने दुश्मन का जवाब दिया। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो उसका अभिनंदन वाले एपिसोड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए चाय अभी भी गर्म है, जब भी वो आएंगे उनके लिए चाय तैयार है, और अब 2 कप चाय तैयार है। अगर 2 आएंगे तो दोनों को मिलेगी। इस वक्त हम एक ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हैं, तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी जिम्मेदारी है, ऑफिसर कमांडिंग है। तो क्या रोल होता है सर आपका, मतलब ये जो, क्योंकि हर वक्त हर घड़ी तैयार कामरान है हमारी एयरफोर्स जो है, तो चाहे अमन का ज़माना भी हो तो डेली मशक़ें होती हैं, डेली सारी चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा सा हमारे जो पाकिस्तान में दुनिया में उनको ज़रा फरमाएं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो ऑफिसर कमांडिंग है वो यूनिट का कमांडर होता है, वो उसके नीचे जितने ऑफिसर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, जो एयरमैन होते हैं, उनका कमांडिंग ऑफिसर होता है। इसके साथ साथ वो एक एक्टिव ड्यूटी फाइटर पायलट भी होता है। मैं याद दिलाता चलूँ अपने नाजरीन को इस आपकी वसातत से कि 65 की वॉर में हमारे जो ऑफिसर कमांडिंग्स यूनिट्स के जैसे सर MM आलम थे, सर सजाद हैदर थे, ये दोनों लोग एज ऑफिसर कमांडिंग दे वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दे वर फ्लाइंग एवरी मिशन दैट वाज पॉसिबल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिशन। और MM आलम साहब ने तो वो कारनामा अंजाम दिया, इसको आज तक कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। एग्जैक्टली। 65 की वॉर में जो हमारे ऑफिसर्स कमांडिंग ने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन की, दे लेड फ्रॉम द फ्रंट, दे फॉट द वॉर फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने किसी चीज़ से शाय वे नहीं किया। उन्होंने, बेशक वो बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने वो एग्जाम्पल कायम की कि दुश्मन से जब लड़ने जाना है तो दे विल ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, दे विल बी द फर्स्ट वन टू क्रॉस द बॉर्डर और फेस एनी डेंजर। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द करंट ऑफिसर्स कमांडिंग ऑफ ऑल द एयरफोर्स। अभी हम जब आपके पास आए तो अंदाज़ा ये हुआ आपसे मुलाकात करके कि आपका अपना फेवरेट तैयारा भी महराज है। डेफिनेटली। तो इसकी क्या वजह है? जी, मैंने इससे पहले एक और तैयारा F7 भी उड़ाया है, उसके बाद से मैं मिराज उड़ा रहा हूँ। 2007 से रादर 2006 से मैं मिराज तैयारा उड़ा रहा हूँ। ये इत्तेफाक है कि 2007 से मैं इसी यूनिट नंबर 7 स्क्वाड्रन जिसमें हम बैठे हैं इसमें मौजूद हूँ, और यही तैयारा 2007 से मैं उड़ा रहा हूँ। मेरी एक एफिलिएशन है मिराज तैयारे से, नंबर 7 स्क्वाड्रन से। डेफिनेटली हमारे इससे पहले बहुत सारे चीफ भी गुजरे हैं, हमारे बहुत सारे हीरोज़ हैं जिन्होंने मिराज भी उड़ाया है। सीसल चौधरी साहब हैं, MM आलम साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मिराज तैयारा उड़ाया है और इसको ऑपरेशनलाइज किया एयरफोर्स में। मिराज तैयारे की बहुत सर्विस है, बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिस पे मिराज की कैपेबिलिटी के बायस दुश्मन ने हम पे हमला नहीं किया। इसके अलावा भी और जहाज़ हैं जो हम सब जानते हैं, लेकिन मिराज तैयारे की अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास जैसे F-16 भी है, GF-17 थंडर भी है, मिराज भी है, और भी दूसरे प्लेन्स मौजूद हैं। तो उसमें आप समझते हैं कि मिराज जो है उसको एक ख़ास एक अहमियत हासिल है। और वैसे भी खैर आवाम तो ये समझती है देयर इज़ ऑलवेज अ मैन बिहाइंड द गन। जो असल तो लोग आप हैं, ह्यूमन रिसोर्स है हमारी, कि जो उसके पीछे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। कोई भी मशीन हो, बेशक जो लेटेस्ट J-10s हमने लिए हैं या जो हमारे सबसे पुराने जहाज़ हैं जिनमें मिराज भी शामिल हैं, इनके पीछे जो बैठा है पायलट या जो ग्राउंड पे मौजूद
इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, ये इनकी प्रोफेशनल मास्टरी है, इनकी अनथक मेहनत है कि हम हर तरह का जहाज़, बेशक वो पुराना हो या लेटेस्ट हो, उसको हम सेफली और एफिशिएंटली बेहतरीन तरीके से एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये हमारे पायलट्स का जो नाम है, किसी भी मशीन को, किसी भी तैयारे को उड़ाने का पूरी दुनिया में ये जाने जाते हैं। जिस तरह से हमारे पुराने हीरोज़ ने इन जहाज़ों को इस्तेमाल करने की तारीख बनाई, हम उसी को फॉलो करते रहेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की, अपने ख्यालात का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया रिजवान। नाज़रीन, इस वक्त हम हेलमेट बे पे मौजूद हैं और हमारे साथ दो पायलट्स हैं और मिशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी है। तो सर, कैसी तैयारी है जनाब? जी, हम लोग उस मिशन पर बे कर चुके हुए हैं और नाउ वी हैव जस्ट स्टेप फॉर द मिशन। अभी हम यहाँ से जाएंगे, अपने गैजेटरीज जो है, गैजेट है सारे, वो कंप्लीट वेयर करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली वी वुड बुक आउट। जो हमारा फॉर्म है जहाज़ का, उसमें चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रीवियस एंट्रीज जो हैं वो नोट करेंगे और सब्सिक्वेंटली हम टारमेक पे जहाज़ की तरफ जाएंगे। क्यों खास ड्रेस होता है इसमें कि क्या फ्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या 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 ड्रेस होता है ये? जैसे अभी आपने वेयर किया हुआ है, इसमें और क्या इजाफा होगा? जी, ये जो हमने पहना हुआ है इसे कवरऑल कहते हैं। ये बेसिकली फायर रेजिस्टेंट ड्रेस है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, जहाज़ में आग लग जाए, तो नॉर्मल जो कपड़ा होगा वो आग लगने से बॉडी के साथ जुड़ जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि जब इसको आग लगेगी तो इट वुड स्टे अवे फ्रॉम द स्किन और स्किन को बर्न होने से बचाता है। फर्स्ट प्रिकॉशन हमारे पास ये हो गया। सब्सिक्वेंटली हम अभी जो जाने देखना चाहेंगे अब और क्या, किस तरह से तैयार हो रहे हैं जी, प्लीज़। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये मिशन की तैयारी हो रही है और इमरजेंसी हालात होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पायलट्स होते हैं वो इसी जगह पे आते हैं और बड़ी ख़ास इनको ट्रेनिंग होती है, बहुत क्विक जो है ये वेयर करके, और आप देखते हैं कि फिर अपने तैयारों की जानिब जो है वो दौड़ते हैं और फिर हमारी फ़िज़ाओं को महफूज करते हैं। तो ये जो स्पेशल जो ड्रेस इन्होंने अब वेयर किया है इसके ऊपर, तो इस पर हम ज़रूर जानेंगे कि ये क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली जो ये हमारी, इसको हम चेकलिस्ट कहते हैं, इसके अंदर हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, जहाज़ के प्रोसीजर्स, स्टार्टअप प्रोसीजर्स। इसके अलावा हमारी जो जहाज़ से रिलेटेड कुछ इमरजेंसीज होती हैं तो वो इसके अंदर हमारे पास नोट डाउन होती है। इनकेस अल्लाह ना करे अगर हमारे पास एयर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर से स्टेप्स जो लिखे हुए हैं उनको फिर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सर ये जो इजाफी जो ड्रेस है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, बेसिकली जो मैंने अभी ज़ेब किया है इसे हम एंटी जी सूट कहते हैं। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि जब हम हवा में जाते हैं और जहाज़ को अग्रेसिवली पुल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट इस वक्त 70 kg है तो और मैंने 5 Gs पुल किए हैं तो माय वेट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इस वेट बढ़ने से होगा क्या कि जो मेरे बॉडी में जितना ब्लड है वो नीचे की तरफ मूव डाउन करना शुरू कर देगा और वो अल्टीमेटली दैट वुड कॉज के मेरा जो ब्रेन में ब्लड अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, तो दैट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर अ पायलट। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये जी सूट पहनते हैं। हम जिस तरीके से स्ट्रिक को पुल करते हैं उस तरीके से इसके अंदर उसके अकॉर्डिंगली इसके डिफरेंट पॉकेट्स में एयर फिल हो जाती है। नाउ वंस द एयर फिल्स इनटू इट तो हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं इसकी, और इस टाइट होने की वजह से हमारा ब्लड नीचे की तरफ मूव नहीं करता, इट स्टेज इनटू द ब्रेन। कितनी भी इमरजेंसी हालत हो लेकिन सबसे पहले आप यहीं आते हैं और ये जो वेयर करना ज़रूरी होता है। डायरेक्ट आप जो है वो प्लेन की तरफ नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये जो कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट है जो कि हर पायलट के पास होना ज़रूरी है। ये बेसिकली इन केस जिस तरह हम लोग कराची में फ्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सी है, तो इन केस अगर सी में इजेक्शन हो जाए तो उस केस में ये हमारी मेरी बेस्ट है कि वहाँ पे हम इन्फ्लेट करेंगे और सी में सर्वाइव। अब हम अगले मरहले की जानिब हैं। सर फरमाएंगे यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली इस जगह को हम डेस्क कहते हैं। यहाँ पर हमारे जहाज़ के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। इन फॉर्म्स में जो प्रीवियस जिस पायलट ने जहाज़ को फ्लाई किया है, अगर उसकी कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, कोई एनॉमली उसने देखी, तो वो उसमें नोट डाउन कराएगा। उस एनॉमली को देखने के बाद जो हमारी मेंटेनेंस क्रू की जो मायनास टीम है, ये उस एनॉमली को देखते हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन करते हैं। जब उन्होंने वो रेक्टिफिकेशन कर दी, उसके बाद वो उसकी एंट्री इसमें बनाएंगे, उस एंट्री को क्लियर करेंगे एंड दे वुड राइट डाउन कि जी हमने ये काम कंप्लीट कर दिया है,
नाउ एयरक्राफ्ट इज फिट टू फ्लाई अगेन। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक पूरा प्रोसेस है और इसको SOPs है, इसको हर सूरत में जो है वो पूरा करना होता है। और यही वजह है कि हर शख्स जो है वो अपनी जगह पे डिपार्टमेंट के अंदर अपना काम कर रहा है। और ये स्पेशलिटी जो है इसी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है मुमताज़ है पूरी दुनिया के अंदर, टॉप रैंक पर है कि इसमें छोटी छोटी बहुत बारीक चीज़ों जो होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हर फ्लाइट जो है वो आखिरी फ़्लाइट हो सकती है, तो ये बात अक्सर जहन में आती होगी कि आपकी फैमिली भी है, सब है, और जब फैमिली भी बेचती होगी कि नहीं मालूम कि हमारा बेटा जो है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो सोच है, ये पाकिस्तान को सेफ करने की सोच, पाकिस्तान को बचाने की सोच, शहादत की ख्वाहिश रखने की सोच, इसके हवाले से कुछ फरमाएं। देखिए, जब हम फ़्लाइट लाइन्स की तरफ आते हैं, जब हम जहाज़ से करीब आते हैं, तो ग्राउंड के जितने भी सोचे हैं हम उसको ग्राउंड तक महदूद करने के बाद आते हैं। फिर अब कुछ फैमिली नहीं है, सब कुछ हमारी एयरफोर्स है, सब कुछ हमारा जहाज़ है, तो हम जितने भी ग्राउंड की सोचे हैं वो उसको कॉकपिट से बाहर रखते हैं। वंस वी आर इनसाइड द कॉकपिट, सो वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट फ्लाइंग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर मेराज स्क्वाड्रन जनाब कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंजीनियरिंग जो है यानी कि ऑन ग्राउंड आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये जो डिपार्टमेंट है उसने भी बड़े कारनामे अंजाम दिए। और वो जो कहते हैं ना कि हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, हमारे पायलट्स जो हैं वो उसी वक्त जो हैं इन प्लेन्स पे बैठ सकते हैं कि जब आपकी तरफ से जनाब सिग्नल होगा कि ओके है जनाब। तो उस सिग्नल के लिए कि जनाब हर चीज़ अपनी टाइम के ऊपर, और ख़ास तौर पे एमरजेंसी तो किसी वक्त भी आ सकती है, तो इसका मतलब ये है कि हर वक्त जो है वो चीज़ें रेडी हों, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करते हैं? एज अ फ्लाइट लाइन, बीइंग अ फ्लाइट लाइन, वी इंश्योर कि हमारे स्कॉन में जितने भी जहाज़ उड़ रहे हैं वो एयर स्टाफ के विजन के मुताबिक सेफ़ उड़ें, एफिशिएंटली उड़ें। उसको इंश्योर करने के लिए हम सबसे पहला काम, हमारा जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हमारे इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, हमारे टेक्नीशियंस हैं, दे आर ट्रेंड इन अ वेरी सिस्टमेटिक फैशन। और वो इस तरह होता है कि एक एकेडमी का पूरा प्रोसेस है, एक ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस है, जिसके थ्रू वो ट्रेनिंग करके हमारे पास यहाँ आते हैं, यहाँ पे एवेलुएट होते हैं, उसके बाद उनकी फर्दर ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद वो फिर जहाज़ पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। ट्रेनिंग के बाद उसके बाद जो जहाज़ की ऑप्टिमम रेडीनेस है, जो कि एयर स्टाफ का एक विज़न है कि हम हर टाइम हर वक्त जो तैयार रहें, उसको इंश्योर करने के लिए हम बेहतरीन वर्क एथिक्स जो कि हम फॉलो करते हैं, बेहतरीन गुड हाउसकीपिंग हम फॉलो करते हैं। और इसी वजह से ये मिराज जहाज़ जो आप अभी देख रहे हैं, ये अभी मिशन रेडी है, और ये वापस आया, इसकी थ्रू फ्लाइट होगी और ये दोबारा एयर में जाएगा, और ये अपना जो भी इसका मिशन है, ट्रेनिंग का मिशन है पायलट का, वो परफॉर्म करके आएगा। मिराज जहाज़ डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, और ये डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट की एक खासियत ये है कि हाई स्पीड टेक ऑफ और हाई स्पीड लैंडिंग्स हैं इसकी। तो उसी हिसाब से जहाज़ का हर सिस्टम जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एवियोनिक्स होगी, उसमें अंडर कैरेज हो गया, उसमें आपका एयरफ्रेम आ गया, उसमें इंजन आ गया। तो हर सिस्टम के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट ट्रेंड बंदे हैं, टेक्नीशियंस हैं, जो कि इसको इंश्योर करते हैं कि जहाज़ अपनी ऑप्टिमम रेडीनेस स्टेट में रहे और अपना मिशन परफॉर्म करके आए। थोड़ा जहाज़ की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि जनाब इसकी जो ये नोज़ल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसको उतारा जा सकता है। अच्छा, वाओ। ये बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि ये स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर्स को जज करती है एयर में, और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपकी एयर स्पीड आ रही है और आपकी बाकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इसके थ्रू आपके पास पायलट के पास एक इंडिकेशन आ रही होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पिटो स्टैटिक बूम कहते हैं इसको हम। इसमें पिटट और स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर्स आ रहे होते हैं। अच्छा, और इसमें एक वक्त के अंदर हम इधर आते हैं, तो जैसे इस वक्त भी एक आगे जो है वो एक पायलट होते हैं, और पीछे जो है मेरे ख्याल से उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं। बिल्कुल, वो दो लोग ही इसमें फ्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, सिंगल सीटर्स भी हैं इसमें और डीपी भी है। ये जहाज़ बेसिकली सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 50 साल पुराना जहाज़ है।
फ्रेंच मेड है। तो ये एक हमारी मेहनत और लगन का नतीजा है, एयर स्टाफ के विजन का नतीजा है, जिसकी बदौलत हम इस जहाज़ को ऑप्टिमम कंडीशन में मेंटेन कर रहे हैं और इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं। फर्दर एडवांसमेंट्स जो आ रही हैं हमारे पास दुनिया में, उसके हिसाब से इसको हम आगे मॉडिफाई भी कर रहे हैं। तो ये जहाज़ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स आप इसको कह सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत खराज तहसीन, और ख़ास तौर पे जो वतन की हिफाजत करते हुए जो शहीद हुए उनको सबसे बढ़कर खराज तहसीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। से जनाब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आज आप कौन से मिशन पे जा रहे हैं? जी मैं आज एयर टू एयर कॉम्बैट मिशन पे जा रहा हूँ, जो कि हम एडवर्सरी को प्लान करते हैं, जो कि सिमुलेट करता है एडवर्सरी वेपन, और हम अपने टैक्टिक्स डिवाइस करते हैं ताकि हम उनके अगेंस्ट किस तरीके से फाइट करें उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और इस प्लेन के बारे में भी कुछ बताएं। ये मिराज प्राइमरीली एयर टू ग्राउंड रोल में हम यूटिलाइज करते हैं इस एयरक्राफ्ट को, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी, और प्रीवियसली भी इट हैज़ अ लेगेसी फॉर लास्ट 50 years प्लस इन पाकिस्तान एयरफोर्स, और प्राइमरीली ये बॉम्बिंग रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड इन एडिशन टू दैट ये साथ साथ एयर कॉम्बैट भी कर सकते हैं। अच्छा, इमरजेंसी सूरत हाल हो फिर तो एक अलग चीज़ होती है, फिर तो फ्लाई करना ही करना है और इमरजेंसी की सूरत हाल है। लेकिन नॉर्मल जब हालात होते हैं, अमन का ज़माना होता है, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें वेदर कंडीशंस जो है उसको क्या देखा जाता है कि रेन में या क्लाउडी वेदर में या सन में किस में ज़्यादा बेहतर है? एक्चुअली हम अपने आप को तैयार करते हैं हर मौसम के हिसाब से, क्योंकि किस वक्त किस मौसम में हमारी रिक्वायरमेंट पड़ जाए वी नेवर नो। सो वी ट्रेन आवरसेल्व्स कि हम हर मौसम में हर कंडीशन में इस मुल्क की एरियल फ्रंटियर्स की हिफाजत करने के लिए तैयार रहें, और उस तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर मौसम में प्रैक्टिस करें फ्लाई करने की। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और फिर हर मौसम में आप इस प्रैक्टिस में होते हैं? जी, हम ऑलमोस्ट हर मौसम में फ्लाई करते हैं, कीपिंग आवर सेफ्टी कंसिडरेशंस इन माइंड, और उसको सेफ्टी कंसिडरेशंस को फॉलो करते हुए हम जितने भी पॉसिबल मौसम में होता है हम फ्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच और गुड लक टू यू। और मैं अपने व्यूवर से यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे महराज तैयार है, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारे जो फाइटिंग पायलट्स हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग हमारे कौम का सासा हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से आपको सलाम है, और हमारी फ़ज़ाओं की हिफाजत करते हैं, निगहबानी करते हैं, और आप लोग जो है वो फ़िज़ा में होते हैं तो पाकिस्तानी कौम जो है सुकून से सो पाती है। इस दिन ऑपरेशन एयरबेस पे हम मौजूद हैं, और इस वक्त एक लंबी कतार में महराज तैयारों की देख रहा हूँ अपने सामने, और 1 by 1 जो है इस वक्त तैयारे अपने मिशन पे जा रहे हैं, और एक तैयारा जो है इस वक्त रनवे पर आ चुका है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक बड़ा खूबसूरत मंजर मेरे सामने, लेकिन इन तैयारों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है जो कि इस वक्त हमारे कानों पे पड़ रही है, और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी ताकत का अंदाज़ा हो रहा है कि महराज तैयारा जो है वो कितना ताकतवर है। अब ये आप देख सकते हैं, इस तरफ आप दिखाएंगे ज़रा इस तैयारे को कि इस वक्त इसका रन अप स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान के शाहीन जो कि पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, और हमें एक बहुत बड़ा एज हासिल है दुश्मन के मुकाबले में कि हमारी एयरफोर्स जो है वो बहुत ही शानदार है। नाज़रीन, इस वक्त महराज जो है वो फाइनल टेक ऑफ पोजीशन पर मौजूद है, और दुश्मन पर अपनी हैबत और दहशत डालते हुए ये तैयारा, जिसने कई मौक़ों के ऊपर बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं, पाकिस्तान का दिफा किया है, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को महफूज किया है, इस वक्त भी एक मिशन पर रवाना है। ये खूबसूरत मंज़र हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और अभी हमने इस तैयारे के पायलट से भी आपकी मुलाकात करवाई, और अब हम ये एक सीन देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं बेस कमांडर एयर कमोडोर मोहम्मद आसिम राना, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर पाकिस्तान एयरफोर्स की इस ऑपरेशनल बेस में आकर इतना ज़बरदस्त जदीद टेक्नोलॉजी देखकर, और सबसे बढ़कर तो ह्यूमन रिसोर्स होती है, जो पीछे लोग होते हैं, उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पायलट से, ऑफिसर्स, सबसे मिलकर। तो आप ख़ुद फरमाएं सर, इस बेस के हवाले से, इसकी तारीख़ के हवाले से, बहुत तारीख़ी बेस भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें यह है कि यहाँ पे एक पहाड़ी है करीबी, तो इवन जब पाकिस्तान बनने के बाद उस पर घर है, वहाँ पे कायद-ए-आज़म आकर रहे थे थोड़ी देर के लिए, तो वो वहाँ पे भी हमारे पास अभी प्रिजर्व है।
और ये हिस्ट्री इसकी इतनी पुरानी है इस बेस की कि 47 के बाद से ये बेस चल रहा है और ये इसने सारी जंगों के अंदर हिस्सा लिया है, 65 हो, 71 हो, स्विफ्ट रिटॉर्ट हो, सारी इसने जंगों में हिस्सा लिया है और उसमें परफॉर्म किया है और अपनी एयरफोर्स का नाम रोशन किया है। सर ये फरमाएं कि जो ये स्पेशलिटी है महराज के हवाले से इस बेस की, तो इसकी कोई ख़ास वजह कि महराज यहाँ पर है? असल में शुरू से ही महराज यहाँ पे जब पहली दफ़ा आए ना तो सबसे पहले इधर ही लैंड किया और यहाँ का जो पिक्यूलियर वेदर है ना, जैसे कि ये जो ह्यूमिड वेदर और फिर ख़ास तौर पे समंदर की फ्लाइंग वाले जहाज़ थे ये, कि जो समंदर के ऊपर फ्लाई करते हैं डीप डाउन 200 नॉटिकल माइल, 300 नॉटिकल माइल और लो लेवल। तो मिराज इज़ अ स्पेशल एयरक्राफ्ट विच फ्लाई लो लेवल एंड वेरी फास्ट हाई स्पीड। तो दुश्मन के जहाज़ों को जाकर उनके शिप्स को तबाह करने की इसमें ख़ास तौर पे शुरू में खासियत थी, जो कुछ जहाज़ हमारे आए तो उसकी वजह से ये एक ख़ास तौर पे बेस बना हमारा, जो कि समंदर में ऑपरेट करता था मिराज इसका। और उसके साथ साथ ट्रेनिंग का यूनिट था, बिकॉज कि हमने अपने नौजवान पायलट जो नए नए आते हैं उनको ट्रेन करना होता था जी, तो वो भी यहीं पर ट्रेन होते थे। यहीं पर ट्रेन होकर फुली, मैं जैसे खुद 97 में इधर आया तो यहीं पे ट्रेनिंग करके और यहीं पे मैं इसी एयर स्क्वाड्रन के अंदर फिर, जो कि एंटी शिप स्क्वाड्रन था, तो उसमें पोस्ट हो गया। तो उसके बाद जितने भी दूसरे ब्रांच में मिराज स्क्वाड्रन आए वो इधर ही आए, यहाँ से आए। तो इसलिए ये तो आपने खुद यहाँ पर ट्रेनिंग ली और अब यहाँ पर आप बेस कमांडर हैं, तो कैसा फील करते हैं सर? इट्स रियली चेरिशिंग टू कमांड दैट बेस व्हिच यू हैव ऑलरेडी सर्व्ड। कैसे देखते हैं सर आप डिफेंस डे को? और हर साल वैसे तो हमारा हर दिन हर लम्हा हम अपनी फ़ौज को सलाम पेश करते हैं, अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन इस ख़ास मोमेंट के ऊपर जो है हमारी कौम भी बहुत जज्बाती होती है और हम जो है वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं। आप किस तरह से देखते हैं 6 सितंबर को? ये कहानी पीछे से शुरू होती है पाकिस्तान बनने से, कि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया है, बहुत बड़ी नेमत है। तो अब इसको आज़ाद रहने देना ना, इसकी आज़ादी मेंटेन करनी है। तो इस पर अगर कोई आँच आएगी तो उसको तो फिर ये फोर्स देखेगी ना। और टॉप ऑफ द फोर्स है एयर फोर्स जो है, उसका मतलब सारी फोर्सेस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि पहला हमला ही फ़िज़ाई होता है, ज़मीनी हमला बाद में होता है, पहले फ़िज़ाई हमला होता है। तो सबसे पहले फ़िज़ाई दिफा है और फिर फ़िज़ाई हमला है। तो जब ये चीज़ आ जाती है जिसमें कि पहला रिस्पॉन्स ही एयरफोर्स ने देना है, तो फिर चाहे 65 की जंग हो, जैसे कि 65 की जंग में हमने देखा कि कैसे हमारे शाहीनों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। एम आलम साहब को देख लें कि उन्होंने एक ही वार में 6 जहाज़ तबाह कर दिए और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी, आज तक का आजकल का। और वहाँ से अगर हम चले 71 के अंदर हमने कितने अटैक्स किए दुश्मन के ऊपर लॉन्ग रेंज जाके। और उसके बाद आप स्विफ्ट रिटॉर्ट को देख ले 2019 में कि किस तरह अभिनंदन को शूट किया और वो इधर गिर गया, हमारे हवाले हो गया, फिर लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा और चाय पिला के उसको वापस किया। तो ये मतलब दिस शोज द प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स कि मुल्क पे को आंच आएगी तो इंशाल्लाह वी विल द फर्स्ट वन टू टेक इट। खास तौर पे 2019 का जो सर आपने जिक्र किया ना, तो ये वैसे ही दुनिया कहती थी कि जनाब पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो टॉप पर है, यानी वर्ल्ड बेस्ट एयरफोर्स है। लेकिन ये इसका एक अमली मुजाहरा जो दुनिया ने देखा वो 2019 में बड़ा वाज़े तौर पे देख लिया। बिल्कुल ऐसे ही कि लोग कहते हैं ना वो तो रात को छुप कर आए, हम दिन दहाड़े गए। सर ये जो अब जब हम बात करते हैं 1965 की, तो 17 दिन तक जंग जारी रही और वो 17 दिन जो थे वो हमारी कौम के लिए तब्दीली के दिन भी थे, यानी कि पूरी कौम एक साथ जमा थी। जो लोग बॉर्डर पे थे, फौज जो लड़ रही थी उनके साथ अवाम भी जो है उनको खाना दे रही थी, ब्लड की एहतियात दे रही थी, तो पूरी कौम मुत्तहिद थी। कुछ ऐसी सूरत अभी फ्लड की भी हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, तमाम ही सूबे से डिस्टर्ब है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो जज्बा उस वक्त था वो जज्बा आज भी है? आज भी उसी तरह से कौम अपने भाइयों की, उन लोगों की जिनकी सरों से छत चली गई है, उनकी मदद करने के लिए तैयार है, आगे बढ़कर काम कर रहे हैं आपके साथ? बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि शायद पहले से भी ज़्यादा, कि जिस तरह की हम लोगों की सपोर्ट अभी देख रहे हैं कि जिस तरह हमने रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं और हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने अकाउंट अपना दिया है कि उसके अंदर एहतियात जमा कराएं और वहाँ पे लोग बेतहाशा भी, मैंने जैसे अपनी बेस से इतने लोगों ने सामान दिया है कि वो हमारे अभी सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि उसको हमें डिस्पर्स करने के लिए हमारे पास एफर्ट्स कम पड़ रही हैं अभी। जैसे कि अभी हम नवाब शाह का एरिया देख रहे हैं, उसके आसपास का BF बेस मसरूर जो है, तो उसके अंदर जिस तरह हम अमन में और जंग में अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं, तो जैसे 2010 का सैलाब आया उसमें भी
पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर तरह से मदद की, और उसमें फिर जब पूरी एयरफोर्स साथ मिल जाती है तो एक, हमारे पास क्योंकि फ़िज़ाई एफर्ट भी है तो हम उन जगहों पर भी पहुँच जाते हैं जहाँ पे सड़क नहीं जाती, रास्ता नहीं जाता, तो हमारे हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की दूसरी जो फ़िज़ाई राब्ते हैं उनके ज़रिए हम उसको पहले सर्वे कर लेते हैं, और वहाँ पे जाके अभी जैसे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे नहीं जा सकते तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स जाके वहाँ पे खुराक पहुँचा रहे हैं। और अभी जब मैं कौम का रिस्पांस देखता हूँ तो आउटस्टैंडिंग। इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल है सर, इस मौके पर अब क्या पाकिस्तानी कौम से क्या कहना चाहेंगे सर? कंट्रीब्यूट, और जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी शक्ल में, पैसों की शक्ल में, राशन की शक्ल में। अभी जो हम वहाँ पे, जैसे मैं अभी इन एरियाज़ में देख कर आया हूँ और जो देख रहा हूँ, कुक्ड फूड की ज़्यादा ज़रूरत है, पका हुआ खाना हमें चाहिए, जितना ज़्यादा दे सकते हैं। हमारे लोग फील्ड में मौजूद हैं, हम पका हुआ खाना लोगों को पहुँचाएँ। जो राशन है वो उन जगहों पे हम पहुँचा रहे हैं जहाँ पे लोग कुक कर सक रहे हैं, लेकिन मोस्टली वी नीड कुक फूड्स, वाटर, मॉस्पेल ये भी आ रहा है, मच्छरों का है, तो मच्छरों से बचने की चीज़ें, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया अभी, उसकी वजह से बीमारी भी आ रही है। देन वी आर रेगुलरली टेकिंग ऑन मेडिकल कैंपेन्स, हमारे डॉक्टर्स भी फील्ड में हैं, तो वो लोगों को जाके अटेंड कर रहे हैं, उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम इन दोनों को, मतलब कुक फूड एंड देन ये राशन उन लोगों को, और फिर हेल्थ केयर। जो डिफेंस डे है इसके हवाले से जो बात भी आप कौम से कहना चाहें? कौम के नौजवानों को कुछ कहूँगा, अगर मतलब उसमें कि उनको एक पैगाम है मेरी तरफ से ख़ास तौर पे, कि मोबाइल की दुनिया से बाहर आए जी, और जो नेशंस तरक्की कर रही है ना, उनकी तरक्की का राज है रीडिंग एंड रिसर्च। पढ़ते हैं और पर्पसफुली पढ़ के उसको रिसर्च करते हैं, देखते हैं, उसकी डीप डाउन जाते हैं। हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। यही मोबाइल अगर हम सही मकसद के लिए, नॉलेज इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करें, इसके अंदर इतनी नॉलेज है इस मोबाइल के अंदर कंपैरेटिव टू अदर थिंग्स, कि इसी नॉलेज इकोनॉमी को हम इस्तेमाल करके तो हम अपनी जो स्किल लेवल्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाहर निकलें, गेम्स खेलें, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, तो ये दोनों हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जब मिलती हैं तो फिर कौम तरक्की करती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बेस कमांडर एयर कमोडोर मोहम्मद आसिम राना साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री सर, कि आपने हमें टाइम दिया और डिफेंस डे के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। और इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है यकीनी तौर पे वो फ्लड का है कि उससे मुतासर लोग जो हैं उनकी हर लम्हे हर जगह जो है मदद की जाए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती, और उसमें इसको कायम रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है हमारी फोर्सेस का है, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आपके साथ सर पूरी कौम खड़ी हुई है, और इसी तरह से हम खड़े होकर जो है जहां अपनी आज़ादी का दिफा कर सकते हैं, वहीं हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को एक जदीद फलाही रियासत बनाना है, एक ऐसा मुल्क बनाना है जो कि दुनिया के लिए मिसाल बने, और उसके लिए कौम के हर फर्द ने अपना किरदार अदा करना होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।